नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंगत में। नमस्कार प्यारी दोस्त, एंड आप सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। आपकी क्लास 7 बजे होती है, लेकिन किसी कारणवश आपकी क्लास सिर्फ आज के लिए 9 बजे की गई है। बाकी यथावत मंडे से वापस आपकी क्लास शाम 7 बजे ही चल रही होगी। सिर्फ आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। चलिए तो प्यारे दोस्त शुरू करते हैं आज की क्लास को। किसी है ना, आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए, 9 बजे की गई है। बाकी की आपकी क्लासेस यथावत उसी समय रहेगी। हम क्या पढ़ रहे थे? मानव जीवन में रसायन पढ़ रहे थे, केमिकल इन डेली लाइफ पढ़ रहे थे। तो प्यारे वही चीज को हम यहां से आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है? और जुड़ जाओ प्यारी दोस्त। केमिकल इन डेली लाइफ। थोड़ा दैनिक जीवन में रसायन। और इसी के साथ आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा? फ्यूल मतलब ईंधन, और गैसेस लॉ। गैसीय नियम, ठीक है। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कोई बात नहीं है ना, सिर्फ आज के लिए ये क्लास का टाइम बदला है क्योंकि देखो मुझे कोई परेशानी हुई थी, उस समय क्लास नहीं ले पाया मैं, ठीक है। और इस कारण से है ना, मैं जहाँ था वहाँ से ट्रैफिक जाम इतना भयंकर था कि मैं 8 बजे तक भी नहीं पहुँच पाया। मैं अभी जस्ट है ना 8:40 पर पहुँचा हूँ, जहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ स्टूडियो में दिल्ली में। तो उस कारण से थोड़ी सी परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपका क्लास किसी प्रकार से प्रभावित हो, इसलिए मैंने इस क्लास को किया है। तो दैनिक जीवन में रसायन में हम जहाँ पहुँच गए थे, हम पढ़ते पढ़ते, वो था प्लास्टिक। ये चीज़ हम लास्ट यहाँ आकर के रुके थे। तो प्यारे साथी, हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो आविष्कार इसका 1846 में किसने किया था? क्रिश्चियन सोनबेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्लास्टिक ग्रीक शब्द होता है, और प्लास्टिक का मतलब क्या होता है ना भाई? प्लास्टिक का मतलब होता है आकार देना। जैसे ये पेन हो गया, है ना, जैसे कि भैया ये मोबाइल हो गया, है ना, जैसे कि है ना ये माइक भाई का ये बॉक्स हो गया। ये सब कहीं ना कहीं क्या है? एक प्रकार के प्लास्टिक हैं। और है ना ये रिमोट हो गया। तो इन सबको किस अलग अलग प्रकार के आकार हैं, तो इनको आकार दिया जा सकता है, इन्हें अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है ना। यही तो कहलाते हैं मोल्ड, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, प्लास्टिक का मतलब ही क्या होता है? टू मोल्ड, मतलब आकार में ढालना। प्लास्टिक एक कार्बन श्रृंखला का बहुलक होता है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बन चेन। तो ये कार्बन श्रृंखला का एक बहुलक होता है, प्यारे दोस्त याद रखिए, है ना। जय श्री महाकाल, नमस्कार। चलो अब बात करते हैं, हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो प्यारे दोस्त, पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है। अब हमने इतनी चीज तो कल भी पढ़ ली थी। आज बात करते हैं, प्लास्टिक के 2 प्रकार होते हैं। सर कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? हमने तो भैया एक ही प्रकार का प्लास्टिक देखा है ना, जो है वो सब प्लास्टिक है। अब प्यारे दोस्त यहां पर देखिए, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। अब देखो, आपको यह समझ में नहीं आएगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, ठीक है। अब भाई हम यहां पर बात करते हैं आपसे, तो देखिए एक चीज हम समझाते हैं आपको। तो प्यारे साथी, जैसे कि जो आप वो गली में आता ना कबाड़े वाला, भंगार वाला, जो पुराना सामान खरीद लेता है, उस कबाड़े वाले या भंगार वाले की हम आपसे बात करते हैं। वो पुराना सामान क्या करता है? खरीद लेता है। वो पुराना सामान खरीद लेता है, तो एक चीज मन मस्तिष्क में आई कि आपको ये चीज बतानी चाहिए मुझे। प्यारे दोस्त, वो उस प्लास्टिक को कभी नहीं खरीदता जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते, है ना। वो उसी प्लास्टिक को खरीदता है जिसे रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, भाई साहब नई चेयर खरीदने प्लास्टिक की, वो कहता है 800 रुपए की, 700 रुपए की। वो गांव में एक बेचने आता है, वो तो 250 में ही बेच जाता है, वो रिसाइकल प्लास्टिक की, है ना। दुकान वाला बोलता है हमारा वर्जिन प्लास्टिक है। साहब अपना दिमाग काम नहीं कर रहा। वर्जिन प्लास्टिक क्या होता है? जिस प्लास्टिक का सिर्फ पहली बार उपयोग किया गया, वो वर्जिन प्लास्टिक होता है।
थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ऐसे प्लास्टिक जिन्हें बार बार गर्म करके आकार दे सकते हैं। एक होता है थर्मो सेटिंग, ये सेटिंग एक बार होती है, इसे याद रखो। सेटिंग कितनी बार होती है ना, एक बार होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। हम उज्जैन आपसे मिलने आएंगे नहीं भैया, अभी हम उज्जैन नहीं है, 28-29 तारीख तक मैं ऑफिस में ही हूँ, ठीक है, तो उसके बाद हम मिल लेंगे, ठीक है, आइएगा। थर्मो सेटिंग मतलब सेटिंग एक बार होती है, ऐसा प्लास्टिक जिसे सिर्फ एक बार आकार दिया जा सकता है, ठीक है, उस ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक जिन्हें बार बार गर्म करके आकार में ढाला जा सकता है ना। थर्मोप्लास्टिक जिसे बार बार गर्म करके आकार में बदला जा सकता है। सबसे पहला प्लास्टिक होता है पॉलीथीन, कसम से यही कहूंगा, है ना। बहुत पूछा है पेपर ने इसे, और सबसे ज्यादा पूछा है कि जो बहुचर्चित पानी की बोतलें होती हैं ना, वो कौन से प्लास्टिक की बनाई जाती है। तो बहुचर्चित पानी की जो बोतल होती है वो किसकी बनाई जाती है? तो बहुचर्चित पानी की बोतल किसकी बनाई जाती ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पॉलीथीन, एथीन और एथिलीन के बहुलीकरण से पाइप बनते हैं भैया, पाइप आते हैं, कुर्सी बनती है, मेज बनते हैं, थैले बनते हैं, खिलौने बनती हैं और बोतल बनती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं। बच्चा ये सोचता है पानी की बोतल पॉलीथीन की थोड़ी बनती होगी, वो तो प्लास्टिक की बनती होगी, कि हाँ भैया ये बिल्कुल सही है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्यारे दोस्त, एथीन एवं एथिलीन के बहुलीकरण से पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, खिलौने और बोतल ये मुख्य रूप से, है ना, बनते हैं। हाँ, हम उज्जैन में रहते हैं, आपसे कैसे उज्जैन में मिल सकते हैं? आप मुझे डीएम कर देना कहीं भी, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, जहां आपकी इच्छा हो वहां कर देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब आगे आइएगा। ये देखो, आप देखते हो ना कभी कभी कि सर अलग अलग कलर के प्लास्टिक कैसे होते हैं। ये जो इसे कहते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल आता है उसका कलर ही अलग होता है, ऐसा नहीं कि बाद में कलर करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो ये एक सिंपल से इमेज है। फिर आता है पीवीसी। सर ये तो हमने देखा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक समय था जब सबसे ज्यादा इसका योग एज अ पीवीसी पाइप किया गया। तो पीवीसी पाइप के तौर पर इसका बहुत बड़ा यूज हुआ। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से जलापूर्ति पाइप, खिलौने, बैग, है ना, रक्त रखने वाले बैग, ये सब बनाए गए। तो इन सब के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया गया। दोस्त यहां पर इसको ध्यान रखना। एक्रिलाइट, कांच के स्थान पर जो कॉन्टेक्ट लेंस बनते हैं, है ना, वो किसके बनाए जाते हैं? एक्रेलाइट के बनाए जाते हैं, कांच के स्थान पर। तो कांच के स्थान पर बनने वाले जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं, प्यारे दोस्त, ये चीज ध्यान रखिएगा, वो एक्रेलाइट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? एक्रेलिक प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी कि नंबर 2 पर आपने अभी क्या पढ़ा? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पाइप बनते हैं, रक्त रखने वाले बैग बनते हैं, खिलौने बनते हैं। ये सब ऐसे पाइप जो होते हैं, हमारे यहाँ कास्ता के पाइप बोलते हैं इनको, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, खेतों में भी यूज होते हैं, घरों में भी यूज होता है। पीवीसी के पाइप होते हैं, पॉलीविनाइल, ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला थर्मो प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक में अगर आता है एक्रिलाइट। देखो आपने को डायलॉग सुना होगा, जिनके घर कांच के होते हैं बाबू मशाई, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन अगर मान लो उन्होंने कांच की जगह प्लास्टिक लगा दिया तो वो तो मार सकते हैं, प्लास्टिक थोड़ी टूटेगा। तो ये कांच की तरह दिखने वाले प्लास्टिक होते हैं, एक्रेलाइट बोलते हैं। कांच के स्थान पर कॉन्टेक्ट लेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। टेफलोन कहते हैं, कहीं कहीं टेफालोन कहते हैं, वास्तविक नाम इसका टेफलोन होता है। रियल नेम इसका क्या होता है? टेफलोन होता है ना। जब हम इंग्लिश से इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये टेफलोन आता है, नॉर्मली इसका नाम क्या है? टेफलोन। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन के अंदर मुख्य रूप से किसका यूज किया जाता है? टेफलोन का यूज किया जाता है। लेकिन जब आप इसको देखते हो कि किसके बहुलीकरण से इसको बनाया जाता है, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन के बहुलीकरण से इसको बनाते हैं। ये काले कलर के बर्तन होते हैं जिन पे खाना नहीं चिपकता है। तो प्यारे दोस्त, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनमें कभी भी क्या नहीं चिपकता है? खाना नहीं चिपकता है, प्यारे दोस्त, ये चीज ध्यान रखें। हाँ, बाथरूम में भी उस प्लास्टिक का यूज होता है, कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह में इस तरह के। ये एक्रिलाइट शीट आती है आजकल, तो भैया दरवाजों है ना पे, खिड़कियों पे इस तरह की एक्रिलिक शीट भी लगाते हैं, है ना, ये चीज है। हाँ, साइन बोर्ड के अंदर भी यूज करते हैं। पहले क्या करते थे भाई साहब, लोग तोड़ देते थे, तो आजकल इसका यूज करते हैं।
अगली चीज थर्मोसेटिंग। देखो सेटिंग क्या होती है, एक बार सेटिंग होती है, बार बार सेटिंग नहीं होती। एक बार ढालने पर पुनः नहीं ढाले जाएंगे, वंस मोल्ड विल नॉट बी रीमोल्ड, है ना। तो याद रखना सबसे पहली चीज आती है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट वो प्लास्टिक होता है, हाँ धन्यवाद आपका। ये भी देखो प्लास्टिक की बोतल है, कौन सा प्लास्टिक है ये, थर्मोसेटिंग है कि थर्मोप्लास्टिक है, इट्स थर्मोप्लास्टिक। बहुत तेज प्यास लगी थी, 2-3 घंटे हो गए थे, है ना, उलझे उलझे ट्रैफिक में। थोड़ा सा और पी लूं, बस थोड़ा और बचा है। थैंक यू। ठीक है, अब देखो थर्मोसेटिंग ऐसा प्लास्टिक जिसकी सेटिंग एक बार होती है, मतलब एक बार आकार दे दिया सो दे दिया, बार बार आकार नहीं दे सकते। जैसे कि ये बिजली के स्विच, ये जिस प्लास्टिक के बने होते हैं, जैसा आकार देना, एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, बताइए वह कौन सा प्लास्टिक होता है जिसे एक बार आकार दिया जा सकता है, थर्मोसेटिंग। बताइए बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग। लियो बेकलैंड के द्वारा यह बनाया गया। ऊष्मा में विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए विद्युत उपकरण बनाने में यूज किया जाता है, विद्युत स्विच बनाने में। खाना बनाने के बर्तन में इसका इतना बड़ा पैमाने पर यूज नहीं होता जितना कि मेलामाइन नामक प्लास्टिक का होता है। तो हम इसको यहां से गायब कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि खाना बनाने के बर्तन में इससे भी ज्यादा, है ना, किसका यूज करते हैं, मेलामाइन का यूज करते हैं। सर मेलामाइन क्या होता है, वो भी एक प्लास्टिक होता है। आपने कभी खाना खाया होगा बुफे पार्टी में या होटल वगैरह पे, इस तरह की प्लेट्स और क्रॉकरी यूज की जाती है। तो यहां पर ये जो प्लेट या कोकरी होती है ना भाई, इनकी बात करें तो ये मेलामाइन की बनाई जाती है। आपने प्लास्टिक पेंट का नाम सुना होगा, उस पेंट के अंदर यूज करते हैं, आपने वो सुना होगा, ठीक है, कि ये अग्नि प्रतिरोधी फायर रिट्रेडेंट होते हैं, आग में इजीली नहीं जलते, सजावटी टाइल्स में यूज किया जाता है, आपने वो चीज भी देखी होगी। ठीक है, क्या सर क्या देखी होगी हमने, है ना। तो प्यारे दोस्त आपने ये चीज देखी होगी, माइक्रोवेव में कुछ ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको रखते तो वो पिघलता नहीं है, कुछ कोई कोई पिघल जाता है। तो वो जो नहीं पिघलता वो मेलामाइन होता है, अग्नि प्रतिरोधी मानते हैं, फायर रिट्रेडेंट होता है ये। ठीक है, इजीली आग में, ऊष्मा का ये भी कुछ अलग है। खाना बनाने के बर्तन में व्हाइट बोर्ड आते थे पहले, जिनपे वो मार्कर से लिखते थे, है ना, इंक डालते, बहुत लिखा हमने उनसे, है ना, फिर मिटाते थे फिर लिखते। ये डिजिटल बोर्ड जब से आए हैं तब से हमारे हाथ काले पीले नहीं होते। मतलब जैसे हम हाथ लेकर के अंदर आते हैं ना, वैसे ही हाथ लेकर के बाहर जाते हैं। वो एक चौक का जमाना हुआ करता था, अगर ऐसे ब्लैक शर्ट या कुछ पहन के या पेंट पहन के चले जाओ भाई साहब, आधी ऐसी होती थी कि बाहर निकलो तब तक वो, क्योंकि कुछ तो अंश आएगा अपने ऊपर, है ना। तो व्हाइट बोर्ड के अंदर इंक वगैरह भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंक लगी जाती थी। माइका प्लास्टिक नहीं होता, माइका अभ्रक को कहते हैं। ठीक है, तो पेंट में प्लास्टिक एवं कागज को, आपने देखा होगा एक प्लास्टिक के जैसा कागज आता है जिसे कहते हैं भाई प्लास्टिक पेपर, तो उनको बनाने के लिए भी यूज करते हैं। सबसे ज्यादा ये पूछते हैं कि भैया खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनमें कौन सा प्लास्टिक होता है, मेलामाइन होता है। और विद्युत उपकरण, एग्जाम में सीधा यही प्रश्न आता है, विद्युत उपकरण किस प्लास्टिक के बने होते हैं, बेकेलाइट के, या विद्युत स्विच किसके बने होते हैं। एग्जाम में एक प्रश्न आता है, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो प्लास्टिक कौन सा है जो अग्नि प्रतिरोधी होता है। 2 प्रश्न ये सबसे ज्यादा एग्जाम में सीधे आते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक है, हमने जो भी पढ़ा ये प्लास्टिक पढ़ा। हाँ, मेलामाइन में अगर आप किसी गर्म चीज को डालते हो ये नहीं पिघलता, है ना, ये चीज ध्यान रखिए, नहीं पिघलेगा। हाँ, गर्म चीज को डालकर, इसीलिए तो इसको खाने के लिए यूज करते हैं बर्तनों को, होटल वाले भी यूज करते हैं, नहीं तो होटल वाले बंद कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। सर ईंधन क्या होता है ना। सर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और धन का मतलब पैसा, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से, नहीं 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 भैया, ईंधन या फ्यूल का मतलब जिसको जलाने पर ऊर्जा मिले। सर मैं अगर ये बोलूं कि मैं गाड़ी ले आया हूं, मेरा पड़ोसी जलेगा तो वो ईंधन होगा, नहीं भैया, वो नहीं होगा। सच में जलना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सच में जलना चाहिए। गुड और बैड कंडक्टर बता दिए, वैसे तो हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है।
सर उज्जैन सीरियसली सर कहाँ रहते हैं? मैं हनुमान नाका नाना खेड़ा से। मैं महानंदा एरिना के पीछे, है ना, वहीं से हूँ। चलिए, है ना। और बेड और गुड कंडक्टर क्या होते हैं? बेड कंडक्टर जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे प्लास्टिक वगैरह। विद्युत के सुचालक गुड कंडक्टर होते हैं। फॉर द एग्जांपल मेटल, मैं ऑलरेडी मेटल नॉन मेटल में पढ़ा के आया हूं इस चीज को। तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है ना प्यारे दोस्त, याद रखिएगा कि जिनमें है ना विद्युत धारा चल जाए, जैसे लोहे की छड़ अगर करंट छोड़ दो वो वाला, तो वो होगा, है ना। हाँ, ग्रेटर नोएडा में ऑफिस है, मैं वहीं हूं अभी। कोयला एक जीवाश्म ईंधन होता है। कोयला क्या होता है? फॉसिल फ्यूल होता है, जीवाश्म ईंधन होता है। जब हम इसकी बात करते हैं कि जीवाश्म ईंधन है, तो ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये जीवाश्म ईंधन है? बेटा देखो, सिंपल सी बात है, पेड़ पौधे या किसी जानवर से कोई चीज बने तो वो जीवाश्म ही कहलाएगी। तो ये कोयला जो है पृथ्वी के नीचे दब करके हजारों करोड़ों साल, और सबसे मेन चीज किसमें क्या होता है? कार्बन। तो इसमें कार्बन पाया जाता है। सबके मैसेज आ रहे हैं बेटा। चलो, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो, अब कोयले के प्रकार होते हैं। कोयले के प्रकार होते हैं। अब कोयले के कौन से प्रकार होते हैं सर? टाइप होते हैं, हमको तो नहीं पता, है ना। तुमको नहीं पता, हम तुमको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। हम तुमको एक ट्रिक बताते हैं। अरे सुनो, हम तुमको ट्रिक बताते हैं अबे लप्पू, है ना। अ बे लप्पू। तो ये ट्रिक है अबे लप्पू, हम तुम्हें नहीं कह रहे थे अबे लप्पू। अ बे लप्पू। ABLP। अबे लप्पू। चलिए, चार प्रकार का कोयला होता है अबे लप्पू, ABLP। चलिए, ठीक है। ये देखिए, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइन कोयला, फिर होता है बिटुमिनस, फिर एल मतलब ल, और पी का मतलब पू, लप्पू। अबे लप्पू। ठीक है, ठीक है। एंथ्रासाइन, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चार तरह का कोयला होता है। कोयला सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइन। बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला, सबसे लो क्वालिटी। निम्न गुणवत्ता। तो मैंने आपको जो अबे लप्पू ट्रिक बताई ना, ABLP, ठीक है, ठीक है, अबे लप्पू। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ABLP, ये सीक्वेंस में कोयला। अबे लप्पू, ए मतलब एंथ्रासाइन सबसे अच्छा, उससे है ना कम वाला बिटुमिनस, उससे कम वाला लिग्नाइट, उससे कम वाला पी मतलब। अब देखो, कोयला कभी कभी इंसान बना भी लेता है। ये तो खैर जमीन में बना, प्राकृतिक रूप से बना, जमीन के अंदर दब गया, ताप और दाब में परिवर्तन हुआ, और लाखों करोड़ों साल के पश्चात वो पेड़ पौधे सीधे किसमें बदल गए? लकड़ी के अंदर बदल गए। तो कोयले में परसेंटेज की मात्रा के आधार पर सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज जिसमें ज्यादा होता है वो अच्छा कोयला होता है, जिसमें कम परसेंटेज होता है वो घटिया कोयला होता है। अब बात यहां पर निकलकर यह आती है कि इंसानों ने भी कुछ कोयला बनाया, ठीक है। कैसे बनाया? तो लकड़ी को क्या किया, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, विनिर्मित ईंधन या जो ठोस होता है, तो विनिर्मित ईंधन या जो ठोस होता है ना,
ये क्या चीज होती है? जमीन में कोयला कहां से आता है? देखो भैया, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पेट में खाना कहां से आता है? सर पेट भरा भरा सा लग रहा है, पेट में खाना है सर, कहां से आया? तुमने खाया तो ही आया ना। ठीक है, फिर सुबह सुबह प्रकृति ने आवाज दी तो खाया तो ही निकाला। तो जमीन में आएगा कहां से? जब जमीन में कहीं से आया होगा। आई बात समझ में? और निकाला कहां से? क्योंकि जमीन में कहीं से आया होगा तो निकाला होगा। जब पेट में आया ही नहीं तो निकालोगे क्या? सेम चीज वहां भी है, सिंपल सी बात है। कोई उसमें लॉजिक लगाने की क्षमता ही नहीं थी। पेड़ पौधे जमीन में दबे, मिट्टी उथल पुथल हुई, कभी भूकंप आया होगा भाई साहब, सारे पेड़ पौधे जमीन में, जमीन ऊपर से एकदम सीधी। ठीक है, अब कुछ सालों के बाद में, है ना, हालांकि कोयला खोजने में हमें कई साल लग गए, हजारों करोड़ों सालों के साथ में, फिर वही हमने मिट्टी हटाई, हमने देखा यार ये पत्थर जो जलता है, उसको हमने कोयला नाम दे दिया। है ना, किसी क्वेश्चन का सीधे नहीं भाई, सीधे सीधे आंसर देखो, सीधे सीधे समझाते हैं, जब नहीं समझ में आता ना तो फिर ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, तुरंत समझ में आता है, अच्छा ऐसा होता है। आपको वो चीज हिट नहीं कर रही होती है तो फिर उसको हीट करना होता है। ठीक है, सेम चीज है, मतलब कोई चीज आएगी तभी उसकी एग्जिट है, सिंपल सा फंडा। कोयले की खदान वहीं पर होगी जहां पेड़ पौधे दबे होंगे, जहां नहीं दबे वहां नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कोई ट्रांसफर करके गया जमीन में, नहीं। चलिए, कास्ट कोयला, वुड कोयला, चारकोल क्या होता है? देखो क्या होता है, कभी कभी हमने, अब ये गांव में अक्सर देखा होता था कि चूल्हे के ऊपर रोटियां बनती थी, लकड़ी जो जलाई जाती थी वो कभी बच जाती थी, तो मम्मी उस पर पानी डालकर उसे बुझा देती थी, तब कुछ टुकड़े गिरते थे, उसे कहते थे कोयले के टुकड़े हैं। वो कोयला क्या जमीन में बना था कि नहीं सर, वो तो जलकर। तो जब किसी लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बंद चेंबर में, बंद चेंबर मतलब बंद कमरे के अंदर जलाया जाता है, तो वो कभी भी पूरी नहीं जलती, क्योंकि भैया उसको ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे हम पूरी जलाने के लिए, तो उसको उतनी ही ऑक्सीजन मिलती है कि बस वो लकड़ी ऊपर ऊपर से जल जाए और वो काली कोयले की तरह हो जाए। तो वो जो काले कोयले की तरह वो लकड़ी हो जाती है ना, वो मेन चीज है वहां पर कि सर, मतलब लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने पर जो अपशिष्ट ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे कास्ट कोयला कहते हैं, चारकोल कहते हैं। इस चारकोल का उपयोग हमारे बुजुर्ग, हमारे ग्रामीण परिवेश में जो लोग होते थे वो उससे दंत मंजन करते थे, इसका पाउडर बना करके बर्तन मांजते थे, तो गांव का गवार कहा गया उन्हें। ठीक है, ये गांव के गवार हैं, ये चारकोल से मंजन करते हैं, ये कोयले के जो चूर्ण होता था लकड़ी का उसको बनाते थे पेस्ट और उससे मंजन करते थे, गवार कहा। अब भाई साहब चारकोल के फेस वॉश आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, चारकोल के टूथपेस्ट आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, है ना भाई, ब्रश में चारकोल डाल के भेज रहे हैं भाई, चारकोल इसमें, अब प्लास्टिक के ब्रश में चारकोल डाल दिया तो क्या पिघला के पिए उसको? मतलब थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, किसी चीज को प्रमोट करो लेकिन इतना भी मत करो कि भाई साहब उसका औचित्य नहीं है फिर भी आप उस चीज को, उसको फायदे गिनवा कर बेच रहे हो, क्या फायदा है उसका? तो चारकोल का सबसे मेन चीज होती है कि ये धुआं, प्यारे दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, धुआं उत्पन्न नहीं करता, स्पष्ट ज्वाला के साथ जलता है, और कई लोग इसको एज अ फैक्ट्री रन करते हैं, बेचते हैं, है ना, लेकिन सरकार से परमिशन इसके लिए लेनी पड़ती है ना। राख नहीं बनती इसमें, राख कोयला नहीं है, राख कोयला नहीं है, लकड़ी पूरी नहीं जलेगी इसमें। ठीक है, चलिए फिर आते हैं पेट्रोलियम के ऊपर। प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन होता है, नेचुरल, है ना। पेट्रोलियम की बात करें तो मुख्य रूप से वहां पर पाया जाता है, देखो आपने ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप एक चीज समझते होंगे कि नदियां अपने साथ, है ना, जैसे हिमालय से गंगा निकली, कहां जाकर के? बे ऑफ बंगाल में गिरी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा निकली तो वो कहां पर? बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरी। महानदी, गोदावरी, ये सब बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरी। इसी तरह से नर्मदा जो है, ठीक है प्यारे दोस्त, वो कहां जाकर के गिरी? अरब सागर में गिरी। ठीक है प्यारे दोस्त, लूनी नदी राजस्थान से निकल करके कहां जाकर के गिरी? अपनी साबरमती कहां जाकर के गिरी, है ना, तो ये भी अरब सागर में जाकर के गिरी, या फिर आप खंबात की खाड़ी कह लीजिए। तो जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो वो अपने साथ कुछ कृषि के अपशिष्ट लेकर के जाती हैं, और जब वो लगातार बहती जाती है तो कुछ जंतुओं के भी अपशिष्ट ले जाती है। हर साल दर साल वहां पर वो एक लेयर उनकी बिछाती जाती है, जिन्हें कहते हैं अवसाद, और उन अवसादों में जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और जो वो साथ में बहाती है उन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं।
ऐसा लगातार जब होता जाता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये जो बायोटिक सब्सटेंस होंगे, जैविक पदार्थ होंगे, ये तेल के अंदर बदल जाते हैं। सऊदी अरब में सर कहां आया? वहां तो रेगिस्तान है। अब आपके माइंड में आएगा वहां नदियां नहीं थी। आप जब ज्योग्राफी को अच्छे से डीप में पढ़ते हो तो आपके मन मस्तिष्क में कभी कभी ये चीजें आती हैं, आपको ये पढ़ाया जाता है कि जहां आज है ना ये जो देखे जा रहे हैं कि भाई सऊदी अरब में रेगिस्तान है, ये चीजें हैं, यहां पर कभी महासागर हुआ करता था, है ना। पृथ्वी के प्लेट में हलचल हुई, दो प्लेटें आपस में टकराई, ऊंची पहाड़ियां बनी होंगी, जैसे कि हमारे हिमालय का निर्माण ये कहा जाता है। पूरा एशिया जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन जो भारत है वो अंकारा लैंड का भाग है। आप ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ते हैं तो ये कभी ना कभी ऐसी चीजें हुई होंगी। तो ये चीज घट करके आती है, इसीलिए कहते हैं कि पेट्रोलियम जो होता है ये प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन होता है, ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें तो भारत के अंदर सबसे पहले जहां पर इस तेल को निकाला गया था वो स्टेट था असम। भारत के राज्य असम के अंदर आपने नाम सुना होगा डिगबोई। डिगबोई के अंदर या डिगबोई के आसपास लगभग 800 तेल के कुएं थे। कितने? 800 के आसपास तेल के कुएं थे और आज भी उनमें से कुछ सक्रिय हैं। लेकिन भारत अपनी आवश्यकताओं का इतना पैदा कर ही नहीं सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे पास में भैया देखो एक समय था जब गांव के अंदर पूरे गांव में 2 बाइक हुआ करती थी, बहुत बड़ी बात होती थी बाइक होना। अरे उस समय तो साइकिल होना बहुत बड़ी बात होती। आज हर घर में 2-3 बाइक है ना, 2 नहीं तो 1 तो होगी, या कोई ना कोई व्हीकल दूसरा होगा, ट्रैक्टर होगा, है ना, कार होगी, है ना, ई रिक्शा होगा, या पता नहीं कोई ना कोई चीज तो एक्स्ट्रा होगी ही होगी। तो भारत के अंदर इसके अलावा कहां से और तेल का उत्पादन किया जाता है? मुंबई हाई से। कहां से करते हैं? मुंबई हाई। तो मुंबई हाई से भी तेल का उत्पादन किया जाता है। तो भारत और असम का डिगबोई क्षेत्र जो होता है ये सबसे मेन होता है। आइए, पेट्रोलियम के अंदर सबसे मेन चीज क्या होती है? कार्बन का परसेंटेज। क्यों हम इसे फोसिल फ्यूल कहते हैं? पेट्रोल के अंदर सबसे ज्यादा होता है कार्बन 79 से 87%, हाइड्रोजन 11 से 14%, सल्फर 1.01 से 1.01 से 3.5% तक क्या पाया जाता है? तो प्यारी दोस्त याद रखिएगा आपका सल्फर। ये 3 चीजों की प्रधानता होती है, इनमें से कुछ भी नहीं आता पेपर के अंदर। ओके, अब आते हैं प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के अंदर। सीएनजी, सीएनजी को कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो होती है प्रदूषण नहीं करती। तो प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन नहीं करती, इसलिए जब भी आप कहीं पर सीएनजी गैस को देखोगे इसे ग्रीन कलर में देखोगे, तो ये मतलब होता है कि ये मुख्य रूप से प्रदूषण नहीं करने के लिए जानी जाती है। सीएनजी के अंदर जो मुख्य रूप से फ्यूल होता है, जो ईंधन इसमें पाया जाता है, वो ईंधन कौन सा होता है? वो CH4 होता है। मेथेन होता है। तो फ्यूल मुख्य रूप से कौन होता है? मेथेन होता है, CH4 होता है। चलिए अगली की बात करते हैं, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अभी हमने सऊदी अरब के साथ डील की है इसके लिए, है ना। सर एलपीजी आप गलत पढ़ा, नहीं वो अलग है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, है ना। सीएनजी और एलएनजी में बस इतना अंतर होता है, दोनों में जो फ्यूल है ना, जो ईंधन होता है मेन, वो मेथेन ही होता है, CH4 ही होता है। लेकिन ये पूर्ण रूप से लिक्विड में पाई जाती है और हैवी व्हीकल जैसे ट्रक वगैरह में यूज की जा सकती है। तो ये चीज ध्यान रखो, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है। आज भारत में लगातार धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और भारत के अंदर इनकी संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी है कि एलएनजी के ट्रक और एलएनजी के ऊपर सरकार अब थोड़ा सा व्यय कर रही है, एलएनजी आयात कर रही है। तो सीएनजी के बाद अब जो दूसरा नंबर है वो एलएनजी का है। अब ऐसी ही कुछ गैसेस इंसानों ने बनाई जिन्हें कहते हैं विनिर्मित गैस। देखो आज के समय में तो हर इंडस्ट्री या हर उद्योगपति को सरकार बिजली, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में दे रही है।
एक ऐसा दौर था जब सरकार के पास न गांव वालों को देने के लिए बिजली थी, न कृषि वालों को देने के लिए बिजली थी, न उद्योगपतियों को देने के लिए बिजली थी। उस दौर के अंदर क्या किया गया कि भाई कोयला दे रहे हैं, कोयले से उद्योग चलाइए, आपको जैसा करना है वैसा करिए। अब ऐसी स्थिति में कोयले से क्या करते थे कि बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी होती है कि जहां कोयले से डायरेक्ट काम कर लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो एकदम कोयला जल रहा है, तापमान ज्यादा है, एकदम से कम कैसे करेंगे? तो वहां प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब पानी डालोगे तो वो भट्टी बुझ जाएगी यार, ज्यादा कम हो जाएगा टेम्परेचर। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, कोयले को एक ऐसा प्लांट बनाया गया जहां कोयला जलाकर एक गैस बनाई गई, जिस गैस का नाम दिया गया कोल गैस। उस गैस में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और मीथेन की प्रधानता थी, और उनको एज अ फ्यूल यूज किया गया, ईंधन के तौर पर प्रयोग किया गया। इसी तरह से उस कोयले को जला करके जो गैस बनी, उस पर जब पानी की या जलवाष्प को छोड़ करके एक गैस का मिश्रण तैयार किया गया, इसे वाटर गैस कहते हैं। एग्जाम के अंदर प्यारे दोस्त याद रखिएगा, इसको कहते हैं, है ना, एग्जाम में आपको हिंदी मीडियम के बच्चे याद रखना, सीन गैस के नाम से पूछते हैं कि सीन गैस किसका मिश्रण है, इंग्लिश में वाटर गैस लिखा हुआ आता है। तो वाटर गैस या सीन गैस किसका, इसी सीन गैस को वाटर गैस बोलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब देखो कोयले को जलाकर उस पर पानी की वाष्प छोड़ते हैं तो जो मिश्रण तैयार होता है, अब आपको सोचेंगे सर हवा में वो दूसरी, ये चेंबर होते हैं, बड़े बड़े प्लांट लगाए गए थे इनके लिए। जैसे ये फैक्ट्री है यहां पर, तो इस फैक्ट्री के लिए यहां पर वाटर गैस का प्लांट अलग से लगाया गया। जैसे यहां पर कोई फैक्ट्री है तो उसके लिए यहां कोल गैस का प्लांट अलग से लगाया गया, क्योंकि उस समय ये वो दौर है जब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी सरकार प्रोवाइड करा पाती थी इंडस्ट्रियों को, कोयला तो मिल जाता था, तो ये अपने हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते थे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो पैदा नहीं करते थे, मतलब गैस बना लेते थे, उस गैस को एज अ फ्यूल यूज करते थे। तो गैस को कम ज्यादा करना आसान होता था, जिससे वो कंट्रोल में आ जाती थी। तो जल गैस जो होती है, ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। हालांकि मैंने आपको दो गैसेस और भी पढ़ा रखी है, लेकिन आप जो मेन मेन दो हैं आप उन्हीं को याद रखिए। पेपर में सिर्फ जो स्टार्टिंग के दो हैं वही पूछी जाती है, मतलब जो हाई परसेंटेज में। फिर कुछ इंडस्ट्रियल लोगों ने क्या किया, कोयले को जलाकर उसमें थोड़ी सी वायु मिक्स करी, है ना, कि भैया हमको थोड़ी सी ईंधन कम चाहिए, तो इसके कारण गैस की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और ज्यादा ये चीज भी नहीं होगी। तो हवा में कौन सी गैस ज्यादा होती है, नाइट्रोजन। तो यहां पर पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो आई वो कौन सी आई, नाइट्रोजन, इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। दूसरे नंबर पर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो गैस सबसे मेन चीज होती है, और CO2 को आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही मिटा देता हूं। आप यहां पर इन सिर्फ तीन गैसों को याद रखिए, ठीक है, जो पेपर में आ सकती है। नंबर फर्स्ट पर प्रोड्यूसर गैस में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो प्रोड्यूसर गैस में नंबर एक पर नाइट्रोजन। नंबर सेकंड पर सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूं कौन पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और थर्ड नंबर पर कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन, 8% के साथ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने एलपीजी क्यों नहीं पढ़ाई, एलपीजी क्यों नहीं पढ़ाई। एलपीजी पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि अभी तक हम नॉर्मली या तो मानव निर्मित गैस पढ़ रहे थे या प्राकृतिक गैस पढ़ रहे थे, लेकिन जो एलपीजी है वो पेट्रोलियम से अलग की जाती है, और पेट्रोलियम से उसको अलग करते हैं मुख्य रूप से जो गैस होती है वो। उस गैस के बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं आप सभी से, कि जो एलपीजी गैस होती है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या बोला जाता है इसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो एलपीजी गैस होती है, ये एक फॉसिल फ्यूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक जीवाश्म ईंधन ही तो है, पेट्रोलियम से अलग हो रहा है। किससे प्राप्त हो रही है, पेट्रोलियम से प्राप्त हो रही है। पेट्रोलियम क्या था, जीवाश्म ईंधन का। इसके अंदर मेन जो फ्यूल होता है, मेन जो ईंधन होता है वो कौन सा होता है, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है। एक होता है ब्यूटेन, एक होता है प्रोपेन। 75% प्लस पाई जाती है ब्यूटेन, और 24% के आसपास क्या पाई जाती है, प्रोपेन पाई जाती है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का कॉम्बिनेशन होता है 75% और 24%। हाँ, पहले के समय में कोयले से भाप, है ना, बना करके भी
ट्रेन चलाई जाती थी और कोयले से सीधी भी ट्रेन चलाई जाती थी। ओके, चलिए, तो फ्यूल की बात कर ली हमने, लेकिन ये इसमें स्मेल या गंध के लिए क्या मिलाते हैं? स्मेल में या गंध के लिए, क्योंकि एलपीजी की खुद की स्मेल नहीं होती, तो कभी कभी आपने देखा होगा गैस बास रही है तो वो एथिल मरकेप्टन होता है। ये एथिल मरकेप्टन ही क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये दुर्गंध का पता बता देता है कि भैया गैस लीक हो रही है, और ऐसा नहीं होता। 1% में अदर गैसेस आ जाती हैं, दूसरी कोई भी है ना। कभी भी अगर नहीं लिख रहे हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबल उन चीजों को ज्यादा पूछा जाता है जो परसेंटेज में हाई होती है ना। एक परसेंटेज कहीं नहीं गया। आओ यहां पर, अब ये जो ब्यूटेन होती है, सिगरेट के जो लाइटर आते हैं, उन लाइटर में कौन सा फ्यूल होता है? तो ब्यूटेन ही होता है। आपने देखा होगा कई मूवियों में लोग ना गर्म वायु के हॉट एयर बलून बोलते हैं जिनमें, तो गर्म वायु के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो गर्म वायु के गुब्बारों में प्रोपेन। फ्यूल की तरह या ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? प्रोपेन का यूज किया जाता है। आग लगाते हैं नीचे से, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, क्लास कब तक चलेगी? ये 10:50 तक चलेगी, ठीक है? ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं 9:50 पे छोड़ दूंगा, ठीक है? 10-15 मिनट और चलेगी बेटा। बायोगैस, बायोगैस को हमारे देसी लैंग्वेज में कहते हैं गोबर गैस, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऊपर का ही लिखना बायोगैस, मैं हिंदी का बता रहा हूं, गोबर गैस, ठीक है? बायोगैस कहते हैं या गोबर गैस कहते हैं। एस बी देसाई ने इसको डेवलपमेंट किया था। इसमें फ्यूल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस होती है? तो फ्यूल में नंबर 1 और नंबर 2 सबसे मेन पाई जाती है CH4, ठीक है, मेथेन, है ना। और नंबर 2 पर पाई जाती है CO2। हालांकि CO2 फ्यूल नहीं है, लेकिन प्रधानता इसी गैस की नंबर 2 पर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन फ्यूल इसका क्या है? मेथेन ही है। बायोगैस का सबसे अच्छा काम है कि भैया इसका यूज कीजिए, है ना, और इसको जाने दीजिए, इसको यूज कीजिए और इसको जाने दीजिए। स्टोर ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं कर सकता, है ना, जिसका खुद का है। अरे नहीं भाई, आज इतनी लेट क्लास का कारण मैं बता चुका हूं, क्लास के अंदर 7 से होती है, लेकिन आज कारण लेट क्यों हुए ये भी बता चुका हूं, है ना। और 50 मिनट से ज़्यादा मैं क्लास नहीं लूंगा। मैं जानता हूं आपको नींद आ रही होगी, आप दिन भर से क्लास ले रहे होंगे, आपको थकान होगी, ठीक है? तो अभी हारा तो नहीं हूं, थक कर बैठा तो नहीं हूं, ठीक है? तुमको लगता है मैं टूट गया, लेकिन मैं इतना टूटा भी नहीं हूं। तुमको लगता है मैं टूट गया, लेकिन मैं इतना टूटा भी नहीं हूं, ठीक है? चमकूंगा एक दिन, है ना, और तुम्हें नजर आऊंगा, ठीक है? अपनी आंखें संभाल कर रखना, मैं इनमें एक दिन जरूर खटक जाऊंगा। अपनी आंखें संभाल कर रखना, मैं इनमें एक दिन जरूर खटक जाऊंगा। उन खटकती आंखों से तुम मेरी कामयाबी को देखोगे, ठीक है? तुम खटकती आंखों से मेरी कामयाबी को देखोगे। उस दिन, उस दिन तुम यकीन मानो, उस दिन तुम यकीन मानो, अंतर मन से, अंतर मन से जल बैठोगे, है ना। तो कुछ लोग होंगे आपके, है ना, अड़ोस पड़ोस में होते ही हैं, और उनको जलाओ जितना हो सकता है। बायोडीजल, देखो क्या होता है, रतनजोत होता है, अलसी होता है, सरसों होता है, जोजोबा होता है ना। ये कुछ पौधे हैं, है ना। आपने जेट्रोफा का नाम सुना होगा, तो ये जेट्रोफा को ही रतनजोत कहा जाता है। तो इन जेट्रोफा की हम बात करते हैं, रतनजोत की हम बात करते हैं, तो इनसे बायोफ्यूल बनाया जाता है, जो मुख्य रूप से डीजल है, बायोडीजल जिसे कहा जाता है।
ठीक है, 9:45 पर रैपिड फायर है सर हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे आपको। ठीक है, इसके बाद ही छोड़ देंगे, है ना, आज की क्लास यहीं तक। अब मंडे को कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो ये बायोडीजल हो गया, इसके बाद फ्यूल नहीं बचेगा कुछ भी। अब गैसेस लॉ बचे हैं, तो वो हम आपको मंडे को करा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही, कोई बात नहीं। आपकी कोई अगर अन्य क्लास है तो आप, थैंक यू सो मच। वैसे तो नहीं होती है, मुझे पता है, लेकिन आप कह रहे हो तो आज मेरी है, तो मैं आज आपकी बात मान लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। यूज किस में होती है बायोगैस? घरेलू ईंधन के रूप में, खाना बनाने में।